हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्ट्रीम में। मैं सामान्य हिंदी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि यूपी बीएड, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट तथा विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके लिए उपयोगी होंगे। अगर आपको बीएड, पेट, टेट, लेखपाल इत्यादि के डेली क्विज चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, नवग्रह में कौन सा समास है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है पूरे 25 क्वेश्चंस में से आपको आपके लास्ट में जितना स्कोर बने वह स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। क्वेश्चन है, नवग्रह में कौन सा समास है। ऑप्शंस हैं तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। पहले क्वेश्चन का जो भी 2 नंबर आंसर दे रहा है वो सही हो जाएगा, यानी कि नवग्रह में कौन सा समास है, द्विगु। नवग्रह में द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा शब्द देशज नहीं है। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द देशज नहीं है। ऑप्शन हैं आपके पगड़ी, डिवरी, ढोर, पुष्कर। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसका जो भी राइट आंसर 4 नंबर यानी कि पुष्कर दे रहा है वो सही हो जाएगा। कौन सा शब्द देशज नहीं है, आंसर हो जाएगा पुष्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। ऑप्शंस दिए हुए हैं सूर्या, सूर्याणी, सूर्याई, सूर्यो। चलिए इसका आंसर दीजिए। बहुत सही, जो भी इसका आंसर 1 नंबर यानी कि सूर्या दे रहा है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। ऑप्शन हैं आपके कर्ता, कर्म, करण, अपादान। चलिए इसका जो भी राइट आंसर, जो भी 4 नंबर यानी कि अपादान दे रहा है वो सही हो जाएगा। इसके अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो कर्ता में ने हो जाएगा, कर्म को हो जाएगा, करण से के द्वारा हो जाएगा और अपादान का से हो जाएगा कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां हमारा है। क्वेश्चन कह रहा है, तरड़ी का पर्यायवाची क्या है। क्वेश्चन है, तरड़ी का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन हैं आपके नाम, युवती, नदी, सूर्य। चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा। बहुत सही, जो भी इसका राइट आंसर सूर्य दे रहा है यानी कि 4 नंबर वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एकाधिकार का विलोम क्या है। एकाधिकार का विलोम क्या है। ऑप्शन हैं हमारे पराधिकार, परमाधिकार, सर्वाधिकार, अनेकाधिकार। जो भी इसका राइट आंसर 3 नंबर यानी सर्वाधिकार दे रहा है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है, जिसके आर पार देखा जा सके। ऑप्शन हैं हमारे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, अतलदर्शी। इसका राइट आंसर दीजिएगा। बहुत सही, जो भी इसका राइट आंसर पारदर्शी दे रहा है वो सही हो जाएगा। जिसके आर पार देखा जा सके वो है पारदर्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां है, वो कह रहा है, पलकों को गिराए बगैर। क्वेश्चन है, पलकों को गिराए बगैर। ऑप्शन हैं आपके अपलक, निमीलक, निमीलित, उन्मीलित, निर्मिमेश। इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर यानी कि निर्मिमेश। जो भी निर्मिमेश आंसर दे रहा है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है संविधान में हिंदी को डैश कहा गया है। इसमें रिक्त स्थान दिया गया है, इसमें भरना है। क्वेश्चन है संविधान में हिंदी को, फिर रिक्त स्थान दिया गया है, कहा गया है। ऑप्शन से आपके कार्यभाषा, आर्यभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा। जो भी राजभाषा आंसर दे रहा है वो सही हो जाएगा। संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हो सकता है राम का काम बन जाए। हो सकता है राम का काम बन जाए। ऑप्शन से आपके निषेधवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। इसका आंसर दीजिएगा। जो भी इसका आंसर 2 नंबर यानी कि संदेहवाचक दे रहा है वो सही हो जाएगा। हो सकता है राम का काम बन जाए, इसमें संदेहवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। नेताजी भाषण देकर चले गए, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो भी 4 नंबर यानी कि सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है दे रहा है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन ये है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करो। निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करो। ऑप्शंस हैं आपके। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। इसका राइट आंसर जो भी 2 नंबर यानी कि मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ दे रहा है वो सही हो जाएगा। गाने की कसरत नहीं की जाती, ना ही गाने का शौक किया जाता है और ना ही गाने का व्यायाम किया जाता है, गाने का अभ्यास किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है काम काज में कोरा होना का अर्थ है। काम काज में कोरा होना का अर्थ है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। काम पूरा ना करना, काम ना करना, काम ना जानना, काम समाप्त करना। इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो भी 3 नंबर दे रहा है यानी कि काम ना जानना वो सही हो जाएगा। काम काज में कोरा होना का अर्थ है काम ना जानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। किसी की नहीं सुनना, अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। हमारे 14वें क्वेश्चन का जो भी 4 नंबर आंसर दे रहा है वो सही हो जाएगा। जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है संचारी भावों की संख्या है। क्वेश्चन है हमारा संचारी भावों की संख्या है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 9, 16, 33, 99। चलिए इसका सही आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर जो भी 3 नंबर यानी कि 33 दे रहा है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है छंद कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है हमारा छंद कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5। चलिए इसका सही जवाब दीजिएगा। बहुत सही। जो भी इसका सही जवाब 2 नंबर यानी कि 3 दे रहा है वो सही हो जाएगा। छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे चरणों में,
यति में, दोनों में ही, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब जो 3 नंबर दे रहा है यानी कि दोनों में ही, वो सही हो जाएगा। कोई भी छंद हमारा चरणों में और यति दोनों में विभक्त रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर जो भी 4 नंबर यानी कि अनुप्रास दे रहा है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाच न जाने, फिर रिक्त स्थान दिया गया है टेढ़ा। नाच न जाने डैश टेढ़ा। ऑप्शन हैं हमारे, कमरा, आंगन, गाना, कमर। इसका सही जवाब दीजिएगा। बहुत सही, जो भी इसका आंगन आंसर दे रहा है वो सही हो जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, थोड़ा जानने वाला। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख, अज्ञ। इसका सही आंसर दीजिएगा। बहुत सही, जो भी इसका आंसर अल्पज्ञ दे रहा है वो सही हो जाएगा। थोड़ा जानने वाला यानी कि अल्पज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, मौन का विलोम शब्द है। मौन का विलोम शब्द है। इसका आंसर कमेंट करिएगा। बहुत सही, जो भी इसका राइट आंसर मुखर दे रहा है वो सही हो जाएगा। मौन का विलोम शब्द मुखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, धनवान का विलोम शब्द है। धनवान का विलोम शब्द है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, अकिंचन, किंकर, कंचन, धनाढ्य। चलिए इसका कमेंट करिएगा आंसर। जो भी इसका राइट आंसर अकिंचन दे रहा है वो सही हो जाएगा। धनवान का विलोम शब्द अकिंचन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। बहुत बढ़िया, जो भी इसका राइट आंसर छड़दा दे रहा है वो सही हो जाएगा। विभावरी का पर्यायवाची शब्द छड़दा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कंचन का पर्यायवाची शब्द है। कंचन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं, हीरा, कनक, तांबा, चांदी। इसका राइट आंसर कमेंट करिएगा। जो भी इसका राइट आंसर कनक दे रहा है वो सही हो जाएगा। कंचन का पर्यायवाची शब्द जो है ना, कनक है। चलिए हम अपने 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 25वां क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क के तौर पर लाए हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप क्वेश्चन है हमारा, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शंस हैं, यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन जरूर किया करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, डेली क्विज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।